हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा ध्यान से देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो हर एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक बात सोचकर बताइए कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से होने लगता, हर चीज़ हमें बिना मांगे ही मिल जाती, ज़िंदगी फूलों की सेज की तरह होती, कोई दुख नहीं होता, कोई संघर्ष ही न करना पड़ता और सब कुछ बिना मेहनत के हमारे हाथ में होता, तो क्या हम सीख पाएंगे कि असल ज़िंदगी होती क्या है? क्या जो चीज़ बिना मेहनत के हमें मिली है, हम उस चीज़ की खुशी महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई तो ये है ज़िंदगी की कि इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं ज़िंदगी के, जब उसे दर्द होता है। ज़िंदगी और हालात उसे सबक सिखाते हैं। जब हम कोई काम मेहनत से करते हैं, तब उस चीज़ की खुशी का हमें सच्चा एहसास होता है। मैं आज आपके साथ ज़िंदगी के 8 ऐसे सबक शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने सीखे हैं और बहुत सी महिलाओं से सुने भी हैं। तो चलिए इसी वीडियो की हेल्प से आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी बातें शेयर की जाए। सबसे पहला सबक ज़िंदगी का, अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी लेना। परिवार का ध्यान तो हम रखते ही हैं, लेकिन खुद की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। ये चीज़ तब पता चलती है जब हम बिस्तर पर होते हैं और कोई हमें पूछने वाला नहीं होता। आपने अपने आसपास भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनसे जब मतलब पड़ता है तो इंसान उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके परिवार वाले उनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब उसी इंसान को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वही लोग उससे मुंह मोड़ते हैं, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान ने कभी खुद का ध्यान दिया ही नहीं। उस इंसान ने हमेशा अपने परिवार की तरफ ही अपना झुकाव रखा, अपने रिश्ते नातों की तरफ झुकाव रखा, और कहीं ना कहीं वो खुद को भूलता चला गया। खुद की अहमियत उसे समझ में नहीं आई, और जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही सारी चीज़ें एक हाउस वाइफ के साथ भी डेली की लाइफ में होती रहती है। हम अपने परिवार वालों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में हम अपने आप को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप लोग अपने परिवार के हर सदस्य को गरम गरम खाना देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो बहुत ही कम ऐसी हाउसवाइफ होंगी जो खुद के लिए गरम खाना बनाती हैं और गरम खाती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप लोग अपने ऊपर ध्यान देते हो? अगर नहीं देते हो तो अभी से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर हमने खुद के बारे में नहीं सोचा तो कल के दिन कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। इस चीज़ का एहसास तब भी होता है जब हम बिस्तर पर होते हैं और ख़ुद भी हमें अजीब लगता है कि कोई हमारी मदद क्यों करेगा, क्यों हमारे साथ कोई रह रहा है, क्योंकि उसका स्वार्थ था। अब उसका स्वार्थ ख़त्म हो गया। अब उसे दिख रहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी हमारे सर पे पड़ गई है, इसका ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है, तो कोई भी नहीं रखता है। ये चीज़ें उस टाइम पर समझ में आती हैं जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है या फिर जब उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है। उस टाइम पर वो लेडी जब बिस्तर में होती है, उसके बच्चे को, उसको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तब परिवार में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसे मेंटली सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन उसे मेंटली टॉर्चर ज़रूर करते हैं। थैंक गॉड कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, और बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी ऐसी फैमिली नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं, 50% ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें एक अच्छा परिवार और एक अच्छा सपोर्ट करने वाला हस्बैंड मिले। इसलिए अभी से खुद का ध्यान रखना शुरू कर लीजिए, और आगे आने वाले वक्त में कभी आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि समय कभी भी पीछे लौट कर नहीं आता है। शीशे के सामने खड़े होकर देखिए कि आपके साथ कोई और है या नहीं। आपके साथ कोई और नहीं, बल्कि आप खुद ही होंगे, और पूरी ज़िंदगी आपके साथ आपको खुद ही रहना है। ज़िंदगी का दूसरा सबक, ज़िंदगी में कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो। अपनी खुशियों को दूसरों में मत ढूंढो, क्योंकि हम अक्सर उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि ये हमारा अपना है तो ऐसा करेगा, ये हमारा अपना है तो हमें इतनी खुशी देगा। अक्सर जो खुशी हम दूसरों में ढूंढते हैं, जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो उससे बहुत दुख होता है, और इतना ज़्यादा दुख होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो बैठते हैं, अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने उम्मीद दूसरों से लगा रखी है।
और फिर होता ये है कि जिनसे हम अपनी खुशी की उम्मीद लगा के बैठते हैं, जब उम्मीद टूटती है तो उससे हज़ार गुना ज़्यादा दुख हमें पहुंचता है। इससे अच्छा है कि खुद की खुशी ढूंढो, और अगर उम्मीद लगानी ही है तो वो भगवान से लगाओ। जितना हो सके समय भगवान जी को दो। एक वही हैं जो आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ते हैं। अगर आप जितना प्यार, जितना उम्मीद किसी इंसान के ऊपर दिखाते हो, उतना ही प्यार, उतनी ही उम्मीद अगर भगवान को दिखाओ ना, तो वो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपकी उम्मीद को भी कभी नहीं टूटने देंगे। ये मैंने पर्सनली खुद भी देखा है और हमेशा मैं नोटिस करती हूँ कि भगवान जी से जब भी सच्चे दिल से कुछ मांगूँ ना, तो वो मुझे ज़रूर दे देते हैं। अब बात करते हैं अगले सबक की, खुद की पहचान करना, इंडिपेंडेंट बनना। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, पैसों से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना कुछ नहीं होता। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि पैसे भगवान नहीं होते, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तो तब समझ आता है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। पैसा बहुत कुछ तो नहीं होता, लेकिन सब कुछ पैसे से ही होता है। जब लाइफ में कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो ज़रूरत पड़ती है ना पैसों की, तब कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर पैसों का नाम सुनते ही लोग फ़ोन तक कट कर देते हैं और हमारा नंबर तक डिलीट कर देते हैं। जिन दोस्तों को हम अपना समझते हैं, वही दोस्त हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे पैसे की ज़रूरत है। और ना ही तो ऐसे टाइम में आपका कोई प्यारा रिश्तेदार काम आता है, क्योंकि रिश्ते नाते भी पैसों से ही चलते हैं। आज की डेट में मैंने भी देखा है, रिश्तेदार भी उन्हीं से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मुसीबत की घड़ी में ये हमारे काम आ सकते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो हमसे किनारा कर लेते हैं। तो ये चीज़ हर एक फैमिली में होती है और हर कोई मेरी इस बात से एग्री कर सकता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो खुद के पैरों पे खड़े होना सीखिए। कोशिश करिए कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी उस पढ़ाई को, अपनी उस एजुकेशन को रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ें, बस एक ज़रिया होना चाहिए जिससे हम अपनी इनकम कर सकें, एटलीस्ट हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर सकें, अपने परिवार को चला सके। कभी किसी के सामने हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे हम यूट्यूब चला रहे हैं, चाहे हम इंस्टा पे हैं, जो भी है, जहाँ से हमारी इनकम हो रही है, हमारे लिए वही सब कुछ है। और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। जब से हमारी शादी होती है या शादी से पहले भी अगर आपकी ऐसी आदत है, तो कम से कम पैसों को इन्वेस्ट करना, उन्हें सेव करके रखना, फालतू चीज़ों में उनको बर्बाद ना करना। और ज़रूरत के वक्त में वही पैसे जब हमारे काम आते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। सच कहूँ तो ये चीज़ मैंने बचपन से सीखी है। बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि एक एक रुपए को कैसे बचा के रखना चाहिए। एक गृहिणी की जो आदत होती है, वो मेरी माँ ने मेरे अंदर बचपन से डाली थी कि एक अच्छा इंसान और सफल इंसान अगर बनना है ना, तो सबसे पहले बचत करना सीखो। ये बचत आपको आपके मुसीबत के वक्त में सबसे ज़्यादा काम आती है। अगला सबक ये है कि कभी भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ये बात सुनने में थोड़ा सा अटपटी आपको लगेगी, लेकिन ये बात सच है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है ना, लोग हमारी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी, और मैं सामने वाले की फ़ितरत पहचान नहीं पाती हूँ। अब तो खैर धीरे धीरे करके मेरे अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है कि मैं पहचान सकूँ कि कौन सा इंसान मुझसे स्वार्थ पे पैसे मांग रहा है। पैसे किसको देने चाहिए, किसकी हेल्प करनी चाहिए। उस इंसान की मदद करो जिसके हाथ पैर नहीं है, जो पूरे तरीके से लाचार है, जिसको वास्तव में आपकी ज़रूरत है। वो दान किया हुआ लगता है, और दान का ढिंडोरा भी कभी नहीं पीटना चाहिए कि मैंने उस इंसान को दान किया। अब रही बात, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें हमारे करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार, ये लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो वो हमारे ना इसी इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं, और इसी वजह से हम लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो कोशिश करिए ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की चीज़ें मत करिए। अगर आप में भूलने की हिम्मत है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप भूल नहीं पाते हैं और आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करिए कि आप इतने ज़्यादा भी ना बने कि आप किसी को अपने पैसे दे रहे हो, उधार दे रहे हो। उधार की चीज़ कभी वापस मिलती ही नहीं है, और जितना मैंने दिया है, मुझे लगता है मुझे कभी भी वापस नहीं मिला। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है अपने बारे में। ये मुझे ज़्यादा दुख तब होता है जब पता चलता है कि इस इंसान ने मुझसे मांगा, लेकिन इसकी वो ज़रूरत नहीं थी जिस वजह से मांगा, इसने केवल फ़ायदा उठाने के लिए मांगा है। तो अच्छे और बुरे की अगर आपके अंदर समझ है, तभी किसी को उधार दीजिए। अगर समझ नहीं है तो फिर ऐसे लोगों से किनारे रहना ही सही होता है।
पांचवा सबक है कि अपना कीमती समय अगर आपको लगाना है किसी को खुश करने में, तो वो भगवान को खुश करने में लगाओ। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो इंसान अच्छे से जान जाता है कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, और कल के दिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वही इंसान आपको लात मार के भाग जाता है। उसे पता होता है कि आप अपनी वैल्यू खोकर उस इंसान की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, और वो इंसान फिर आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। छठवां सबक ये है कि जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को कम से कम रखिए। केवल उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखिए जो आपके मुंह के सामने कड़वी बातें आपके लिए बोलने की हिम्मत रखते हैं। कड़वी बातें से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी बुराई करे, बिल्कुल भी नहीं। कड़वी बातों का मतलब ये है कि जो आपको आपकी गलती का एहसास करवाए, आपके मुंह के सामने पर बोल के जाए कि तुमसे ये गलती हुई है, तुम यहाँ पर गलत हो, ये चीज़ें बुरी लग रही है तो बुरी है, ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो अच्छी है। कई सारे मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं जो आपको बेवजह ही तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, ताकि आप उन तारीफ़ों के पुल में ही बहते चले जाओ और वो आपका फ़ायदा उठाए। क्योंकि कई लोग होते हैं ना आपकी तारीफ़ करके अपना मतलब निकालने वाले, तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। और हमारी लाइफ में आजकल तो चारों तरफ इसी तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर उनकी बातों में ना बहक जाते हैं। क्योंकि हमें भी मिठास पसंद होती है, कड़वाहट किसे अच्छी लगती है। और अक्सर वो कहावत सच होती है कि मीठे में हमेशा कीड़े ही पड़ते हैं, और कड़वाहट में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। तो इसीलिए ऐसे दोस्त रखिए जो आपके मुंह के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत रखते हो। इन दोस्तों को आप रखोगे ना, तो ये केवल गिने चुने आपको 4-5 ही मिलेंगे। सच्चे दोस्त यही होते हैं जो आपको आपकी गलती का एहसास करवाते हैं। और बुरे दोस्त या फिर मतलबी स्वार्थी इंसान वो होता है जो आपको आपके बुरे काम को भी और ज़्यादा तारीफ़ देकर बढ़ाने की कोशिश करता है। सातवां सबक है कि ज़िंदगी में हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये बात तो आपने सुनी होगी। अक्सर हम लोग ये सोचकर घर में बैठ जाते हैं कि अब तो हमारी उम्र निकल चुकी है इस काम को करने की, अब हमसे ये सब नहीं होगा। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पढ़ाई तक की उम्र निकल चुकी है, लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाना होता है। ज्ञान का जो सागर होता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। जितना आप इसको लेते जाओगे ना, उतना ज़्यादा ये सागर और बढ़ता जाता है। तो हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, और अपने पास एक कॉपी पेन लेकर रखिए। और जब भी रात को सोते हो ना, सोने से पहले एक बार नोट कर लीजिए कि आज के दिन में आपने क्या अच्छा सीखा। क्योंकि सीखने से आपकी एक तो पावर बढ़ती है, विल पावर भी बढ़ेगी। दूसरा ये होगा कि आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा, माइंड आपका फ्रेश रहेगा, और आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मैंने कुछ सीखा है। सीखने की पावर बहुत अमेजिंग होती है फ्रेंड्स। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा है तो ये काम मैं नहीं करूँगी, ये काम बड़ा है तो ये काम मुझसे नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हम हाउसवाइफ ये सोच कर बैठ जाती है। जो काम आपसे नहीं हो रहा है आप उसको भी सीखिए, और जो हो ही नहीं सकता है उसको तो बिल्कुल आपको सीखना ही सीखना है। किसी दूसरे के भरोसे रहकर वो काम नहीं छोड़ना है। और आठवां सबक है कि ज़िंदगी को जीना सीखिए। अक्सर क्या होता है ना, सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। कई हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो घर में बहुत सारी प्रताड़नाओं को सहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों को सहन करती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये सोचकर चुप रह जाती हैं कि कोई बात नहीं, कुछ साल और, क्या पता इसके बाद सब ठीक हो जाए। लेकिन अक्सर हमारी यही सहने की जो क्षमता होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के इंसान को मार देती है। और फिर हम लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है वो बहुत ही गलत फैसला ले लेती है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके चले जाने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी ये दुनिया चलती थी, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये दुनिया चलेगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप किसी से कितना ही प्यार क्यों ना कर ले। तो कोई भी अगर ऐसी बात हो जहाँ पर आपको सहन करना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तो वहाँ पर वो सहन शब्द को छोड़कर अपनी आवाज़ उठाना शुरू करो। और आवाज़ भी इस तरीके की उठाओ कि सामने वाला समझ जाए कि अब आप उसके आगे दबने वाले नहीं हो। क्योंकि अक्सर गलतियाँ, गुनाह तब बनती है जब हम उनको सहते चले जाते हैं। अक्सर मैंने घर में ऐसे बड़े बुज़ुर्गों को भी देखा है जो गलत करते हैं, और कई बार ऐसी महिलाएं चुप रहती हैं ये सोचकर कि बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनसे क्या ज़ुबान लड़ाना, क्या कहना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि बेवकूफ़ लोग भी बूढ़े होते हैं, और नादान नासमझ लोग भी बूढ़े होते हैं। तो हर बार ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि ये बुज़ुर्ग है तो ये सही है और इसके साथ हम चुप रहेंगे। बड़े बुज़ुर्ग भी अगर सही बात करें तो सही है, लेकिन अगर वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं या आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उस जगह पर उनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है।
तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं ये भी आपने समझी होगी। हमारी जो ज़िंदगी की ये गलतियाँ होती हैं अक्सर हर एक लेडी करती है, ये भी आपको पता चला होगा। और जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे ही हो। आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।